प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.9 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी घर के कंपाउंड की सामने की दीवार को 21 सेंटीमीटर व्यास वाले लकड़ी के गोलों को छोटे आधारों पर टिका कर सजाया जाता है और इस प्रकार के 8 गोलों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाना। ऐसे ऐसे जैसे इसमें 2 दिखाए हुए 8 गोले ऐसे लगने हैं और इन गोलों को चांदी वाले रंग से पेंट कराना है। इनको चांदी से पेंट कराना है हमने। प्रत्येक आधार जिसके ऊपर टिकाए हुए हैं ये हमारे पास एक बेलन के आकार का है। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, ये आधार बेलन के आकार का है जिसका त्रिज्या कितनी है, रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा इन्हें काले रंग से पेंट कराना है। इनको हमने काले रंग से पेंट कराना है। यदि चांदी के रंग का पेंट करवाने की दर 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा काले रंग के पेंट कराने की दर 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मुझे इस गोले को पेंट कराना है तो चारों तरफ पेंट कराऊंगा, बट यहाँ पे जो ये चीज़ है बेस, यहाँ पे पेंट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि ये तो इसको बेस के ऊपर टिक जाएगा। हमने बाहर से ही पेंट कराना है तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इसके आधार का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसको 8 से गुणा कर देंगे। ये टोटल पेंट वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन देखिए, प्रत्येक गोले का व्यास हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चांदी के पेंट के लिए अक्षेत्रफल क्या होगा। एक तो हमने 8 से गुणा करना है क्योंकि एक को निकाल के हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है 8। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4π मान लीजिए, इसका जो त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली, r मान ली और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल r ले लिया। तो 4πr² माइनस इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा πr²। इसका जो एक सर्कल का एरिया πr², यही होगा। ठीक है। इनमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 8 पाई बाहर हो गया, 4r² माइनस r², इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या वैल्यू बनेगी, 8 गुणा में 8 पाई का मान 22/7, 4 गुणा में रेडियस, इसका रेडियस, अच्छा पहले ये भी हम लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या है भाई 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा में r², r हमारा हो गया 21/2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। 8 गुणा में 22/7 गुणा में 4 गुणा में 441/4 और माइनस 15 का स्क्वायर 225 मतलब 2.25। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बन जाएगी 8 गुणा में 22/7 गुणा में इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 0.75, 10 में से 2 गया 8 और 438.75। ठीक है। कैंसल करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 छिक्का 42, 1 बच गया, 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 47, 7 छिक्का 42, 5 बच गया, 55। या सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड कर लेते, नहीं तो फिर ये आगे डेसिमल तक में प्रॉब्लम करेगा हमें। 8 से गुणा कर दूं मैं 438 को, 8 पंजा 40, 8
56 और 4 60 हो गया, 8 64 और 6 70 हो गया, 70, 8 24 और 7 31, 3 8 का 32 और 3 35। इन दोनों की गुणा इतनी आ रही है। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 22 से। 22 से गुणा करना है तो ये बन जाएगा 22 0, 22 से कम 22, 22 बन जाए 110, 110 और 2 112 और 22 दिया 66 और 11, 66 और 11 77/7। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया 1 1, फिर 0 आएगा, 7 या 21, 3 हो गया, 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 चौका 28, 2 बच गया था, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, लगभग हमारा इतना हो गया 1131.42। आगे उसको छोड़ेंगे तो एक छोड़ने के बजाय हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? 3। तो 11,031.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा चांदी के पेंट का क्षेत्रफल आ गया। अब चांदी के पेंट की दर, चांदी के पेंट की दर जो है वो हमारे पास कितनी है? चांदी के पेंट की दर रेट दिया हुआ इन्होंने 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चांदी के पेंट का व्यय, चांदी के पेंट का व्यय गुणा कर दीजिए इसको, 11,031.43 गुणा में 25/100, 25/100 रुपये में बदलोगे तो 1/4 हो गया, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 हो गया 30, 4 सते 28, 2 बच गया 23, 4 पंजा 20, 3 बच गया 31, 4 सते 28, फिर 3 बच गया, 4 अठे 32, 2 बच गया, 4 पंजा 20, आगे छोड़ेंगे तो इतने रुपए लगभग हमारे पास 2757.86 रुपये हो गए। अब हमें ब्लैक पेंट करना है। ब्लैक पेंट तो हमने इसके कर्व सरफेस एरिया पे करना होगा। ब्लैक काले रंग के पेंट का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? बेलन का 2πRH होता है, 2πRH कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 22/7, रेडियस कितना? 1 पॉइंट है 5 और h कितना है? 7 है। 7 से कैंसिल करोगे, 2 को 1.5 से गुणा किया 3 को 22 से गुणा किया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कितने से और गुणा करेंगे आप? 8 से। तो 8 भी हमने पहले ही ले लेना चाहिए था क्योंकि 8 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 8 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 8 सिक्का 48, 48 और 4 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। काले रंग के पेंट की दर, काले रंग के पेंट की दर, ये पेंट की दर जो है वो हमारे पास है 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काले रंग के पेंट का खर्च, काले रंग के पेंट का खर्च ये हमारा कितना हो जाएगा? 528 गुणा में 5/100, 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 5 5 25 और 1 26/40, मतलब 26.4 रुपये। इतने रुपए आ जाएंगे हमारे पास। तो टोटल व्यय निकालना था हमने, दोनों को जोड़ दीजिए। कुल व्यय हो जाएगा, पहले हुआ हमारा 2757.86 प्लस 26.4, जोड़ दीजिए 0, 6 8 और 4 12, हासिल 1 7 और 6 13 और 1 14, 1 और 5 6 और 2 8, फिर ये हो गया 7, 2784.26 लगभग आपका टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोले के व्यास में 25% की कमी हो जाती है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो गया? देखिए ये हमारे पास गोला है, मान लीजिए इसका व्यास हमने कितना मान लिया?
2r मान लिया, त्रिज्या r हो गई। अब ये कह रहे हैं इसके व्यास में 25% की कमी हो गई, या व्यास इसका मैंने 8r मान लिया ताकि उसके हिसाब से हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, माना गोले का व्यास मैंने ले लिया 8r, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 4r, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, 4 पाई 4 चौके 16r स्क्वायर, 16 गुना में 4 पाई r स्क्वायर हमारा यूनिट्स, इतना इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट ये कह रहे हैं 25% की कमी हो गई व्यास में, तो कितना कम हुआ देखिए, व्यास में कमी, व्यास में कमी 8r का जब आप 25% निकालेंगे तो 25/100 हो गया, 25 से काटेंगे 4, 4 का मतलब 2r, भी 2r की कमी हो गई 2r की कमी हो गई, तो व्यास हमारे पास नया व्यास क्या होगा, नया व्यास हो जाएगा 8r में से 2r गया, कितने r रह गए, 6r। अब ये टोटल 6r है, त्रिज्या कितनी रह जाएगी, 3r, तो नई त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या हो गई 3r। इसका नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, r अब की बार हमारे पास क्या हो गया, 3r स्क्वायर, 4 पाई गुणा में 9r स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतने यूनिट्स ये हो गया। या अगर मैं सीधा भी मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बन गया 16 चौके 64 पाई r स्क्वायर, और ये मेरा बन गया 36 पाई r स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले इतना था अब इतना हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, अगर मैं प्रतिशत कमी निकालूं, पहले तो मुझे ये देखना होगा कि कितना कम हुआ, कम कितना हुआ, पहले 64 पाई r स्क्वायर में से, प्रतिशत मैं बाद में निकालता हूं, पहले कमी ले रहा हूं मैं, 64 पाई r स्क्वायर में से 36 पाई r स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 28 पाई r स्क्वायर मेरा कम हो गया। अब किस में से कम हुआ, इसमें से, तो प्रतिशत कमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, कितनी कमी हुई, 28 पाई r स्क्वायर, किस में से कमी हुई, 64 पाई r स्क्वायर में से, जिसमें से कम होता है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया मैंने 16 हो गया, 4 से कैंसिल किया 7, 4 से कैंसिल किया 4, और ये हो गया 25, 25 सत्ता 175/4 प्रतिशत, 4 चौके 16, 1 4 तिये 12, 4 सत्ता 28, 4 पंजा 20, 43.75% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये आपकी 13.9 की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।